पत्थरों पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। सबसे पहले तो मेरी टीम, मेरे चैनल्स और हमारे HODs की जानिब से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक तहे दिल से। और शुक्र उस रब का कि जिसने हमें एक और मौका दिया अपने उन गुनाहों की माफ़ी का, अपनी उन गलतियों का जो हमसे हो जाती हैं जाने अनजाने में। ऐ रब, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम हैं तो गुनाहगार, लेकिन जो भी हैं तेरे मानने वाले। तो ऐ रब, बहुत शुक्रिया तेरा कि तूने हमें इतनी मोहलत दी कि एक दफ़ा फिर हम माह रमज़ान की खैर व बरकत समेट सकें, ले सकें और तेरी बारगाह में अपने सर को झुका सकें। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि तू जिनसे राज़ी होता है उनको मोहलत देता है, और जिनसे तू राज़ी नहीं होता उनको तू एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देता। चले जनाब, यह था माह रमज़ान का पहला दिन, पहला जुमा, और जुमा भी मुबारक हो जनाब, बड़ा बरकत वाला है। शेफ जाकिर किचन में कुछ चीज़ें चेंज हुई, जैसे कि सेट आप देख सकते हैं, ये पूरी अनथक मेहनत थी। इससे पहले जो आपने शो देखे, नारान कागान, नीलम वादी और लात तादाद खूबसूरत वादियों में, हमने कहा बहुत खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान, और यकीन माने जी चाहता है कि पाकिस्तान को और करीब से देखें। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे। रमज़ान का पहला दिन है जनाब, 4 से 5 हम आपके साथ रहेंगे डेली, यानी कि सैटरडे संडे को भी हमने घर नहीं जाना, बल्कि इफ्तार और सहरी की तैयारी करेंगे आप लोगों के साथ। ये हमारा एक मखसूस स्टाइल है डाउन न्यूज़ का कि छुट्टी होती क्या है, नहीं होती। जी हाँ, तो 30 दिन 30 रोज़े अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम आप लोगों के खातिर खिदमत कर सकें। चलें जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे जनाब वेरी स्पेशल। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, और अगर हम बात करते हैं रमज़ान की, तो रमज़ान में सबसे ख़ास चीज़ होती है खाना। और घरों में एक ही हांडी बनती है, उसी को मल्टीपल कर लिया जाता है कि जी ये थोड़ा सा डिनर और फिर सहरी भी इसी में हो जाए। उसको जहन में रखते हुए हम चलना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब थोड़ा सा ऑयल, और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, याद रखिएगा कि रमज़ान में कुकिंग जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है और बड़ी क्विक होनी चाहिए, क्योंकि इफ्तारी भी करनी होती है जनाब, और इफ्तारी की तैयारियां भी होती हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह इफ्तारी की भी तैयारियां हमारे पास हैं बहुत सारा, वो भी करेंगे, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। पकौड़े, समोसे और लातादाद और दूसरी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करा जनाब यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। और यहाँ पे अब जो अमल मैं करने जा रहा हूँ वो है बहुत ही डिफरेंट। मेरे पास मौजूद है चिकन विद बोन, हड्डी वाली चिकन जिसको हम कहते हैं, लगभग 3 पाव के बराबर। आप 1 किलो तक वज़न चिकन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जनाब इसमें हम शामिल करेंगे, मेरे पास मौजूद है लेमन जूस 2 टेबल स्पून के बराबर, और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है दही। अदरक लहसुन को खूब अच्छी तरीके से हमने पकाना है। याद रखिएगा कि ज़रा सा भी कच्चापन अदरक लहसुन में ना हो। 1 पाव दही, और इसको फेंट के हम मिला देंगे इस चिकन में। और साथ में हर दिल अजीज़ और काबिल भरोसा एक चीज़ है पाकिस्तान में जिस पे हमें फ़ख्र है, वो है शान के स्पाइसेस, यानी कि मसाले। तो यहाँ पे जब शान की बात आ जाए तो वाकई यह हमारे पाकिस्तान की शान है, क्योंकि ये मसाले पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे और आँख बंद करके आप खाना बनाएंगे। इसमें कुछ वेरिएशन है, वो इंशाल्लाह ताला हम शेयर करेंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है। शान के ब्रेक के साथ मुलाकात करते हैं लम्हों के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है शान वाइट कढ़ाई मसाला। बहुत सिंपल फार्मूला है, पैकेट, और ख़ास बात पाकिस्तान का ये वाहिद ब्रांड है जनाब कि जो पैकिंग इसकी है ये इस मसाले की ताजगी को एक लंबे अरसे तक अपनी गिरफ्त में रखती है। और ये एक बहुत बड़ी और सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्लास्टिक और फूड रैपर कहलाता है, जो पूरी दुनिया के मेडिकल रिपोर्ट से अप्रूव है। बाज़ ऐसे भी मसाले हैं जो ऑर्डिनरी चीज़ों में पैक्ड होते हैं और उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो जो मटेरियल जिस पैकेट में वो पैक है उसकी गारंटी क्या है। तो शान यही वजह है कि जैसा इसका नाम वैसी इसका काम। तो एक पैकेट शान वाइट कढ़ाई मसाला 3 पाव से 1 किलो चिकन के अंदर परफेक्ट होगा। लेकिन अगर हाफ केजी फैमिली छोटी है तो थोड़ा सा मसाला कम कर लीजिए। और यहाँ पे हमने ये मसाला शामिल करना है यहाँ, और शान का जायका भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। लहसुन को जलाना नहीं है, लाल नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, सिर्फ उसका कच्चापन दूर करना है। और ये करने के बाद जैसे ही लेमन जूस, दही और शान का मसाला। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ टाइम की कमी है जनाब, वो आप लोग समझ सकते हैं। आपने इस तरीके से इसको मैरिनेट करके तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ना है। याद रखिएगा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद आपने इस पूरे मसाले को बमे चिकन और उसके ये शामिल कर देंगे हम अपनी कढ़ाई में। याद रखिएगा जितना स्लो आंच पे और सुकून से खाना बनाएंगे उतना खाना मज़ेदार बनेगा। जनाब माह रमज़ान के पहले जुमे की हमारा पहला शो और पहली कॉलर हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी मैं सायरा बात कर रही हूँ। जाकिर आपको और डॉन न्यूज़ की पूरी टीम को रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी रेसिपी आप बता रहे हैं और मुझे शान के ही हवाले से ये कहना है कि ये बहुत अच्छे इनके मसाले होते हैं और मुझे जो है ना पसंद है पकाने की रेसिपी जो है आप बताइएगा। चले जी इंशाल्लाह। कोई गिफ्ट वगैरह है मेरे लिए? नहीं अभी कुछ भी नहीं रहे। कल से इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। जी जी। तो हमारे पास इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे ये मतलब रेसिपी की जो है ना वो फरमाइश करूँगी पसंद की। लेकिन आप हमारी पहली कॉलर हैं और इस मोहब्बत के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे, आपका और हमारा रिश्ता ऐसे रहे, एक गिफ्ट ज़रूर मैं आपको अपनी तरफ से ज़रूर भेजूँगा। चलिए आपका पहले से शुक्रिया, और मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर जो है ना आपको बताऊँगी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, दही और मसाले के साथ हमने इस चिकन को मैरिनेट करना है। याद रखिएगा एटलीस्ट 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स के बाद हमने इसके अंदर तकरीबन लगभग 1 कप पानी शामिल करना है। इसको ज़रा सा मिक्स करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ मेरे पास मौजूद है ग्रीन, जिसमें मौजूद है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आपकी मर्ज़ी है जनाब। बाज़ लोग बहुत तेज़ मसाला पसंद करते हैं माह रमज़ान में, लेकिन मैं गुजारिश उनसे कहूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि रोज़े हैं ज़्यादा मिर्च मसाले की तरफ ना जाएं। लेकिन फिर भी जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत होती है तेज़ मसाले खाने की। तो यहाँ पे थोड़ा सा हरा मसाला रेडी करके हम रखते हैं जनाब, क्योंकि इसकी कटिंग ख़त्म हो गई। चिकन हमारी रवा दवा है और अब मैं इसको कर रहा हूँ कवर, ताकि मज़े से चिकन हमारी हो जाए तैयार, कोई डर कोई खौफ ना रहे। याद रखिएगा पानी की लेवल जो है चिकन की वॉल्यूम को देख के। अच्छा जनाब, अब क्योंकि इसमें हमने कुछ और नहीं डालना है, ये शान का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपने 12 मसाले नहीं ढूंढने, एक पैकेट खोला और शुरू। अब हम आ जाते हैं आज के वेरी स्पेशल मीठे की तरफ। तो स्पेशल मीठा मेरे पास जनाब है, जी हाँ, बहुत ही अच्छा और यूनिक ब्रांड पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया में एक वाहिद मीठा है
जो बड़े शौक से खाया जाता है और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका जहां उस मीठे को इस्तेमाल नहीं किया जाता। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो। मैं बात कर रहा हूं आइसक्रीम की। और जब आइसक्रीम की हम बात करते हैं तो आइसक्रीम के ब्रांड बहुत सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है पूरी दुनिया में। कुछ महंगे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम को बड़ा करने के लिए मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड पे अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं और हम समझते हैं कि जी इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। जो असल प्रोडक्ट होती है वो शोर शराबा नहीं करते बल्कि वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी ब्रांड में वेल्स आइसक्रीम की, तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और वॉल्स जो है हम सब की पसंदीदा आइसक्रीम, इंटरनेशनली बहुत सारे फ्लेवर्स में मौजूद है। और आज जो मीठा हम बना रहे हैं वो भी बहुत स्पेशल है। यहाँ पे जनाब तकरीबन 2 कप के बराबर पानी और एक छोटा पैकेट चाइना ग्रास, अगर भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये दोनों नाम से आपको मिलेगा। बिल्कुल घास की तरह होता है, ये देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर ये। और जैसे ही ये गर्म होगा नरम होना शुरू हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। चिकन हमारी रवा दवा है, वाइट कढ़ाई। और यहाँ ले लेते हैं जनाब, क्योंकि बात मीठे की हो रही है, रमज़ान की, तो कुछ ना कुछ ख़ास, कुछ ना कुछ स्पेशल बनना चाहिए। और उसके लिए हम ले लेते हैं 2 अदद जेली रेड और ग्रीन पानी जो आपके सामने हमने रखा है। इसको पकाना है, याद रखिएगा, जब तक ये खूब अच्छी तरीके से पकेगा नहीं, इसका मीट जो हमने चाइना ग्रास जो इसमें शामिल करी है वो अच्छी तरीके से इसमें हल नहीं होगा। जब ये हल हो जाए तो फिर क्या करना है ये देखेंगे। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसी मीठे के साथ एक और अमल है, वो भी हमने करना है साथ साथ। ये यहाँ मौजूद है, तो ज़रा सी मैं चिकन कढ़ाई को एक नज़र देख लूँ, क्योंकि खुशबू तो आ चुकी है बहुत शानदार। और ये गारंटी है हमारे इन मसालों की। अच्छा जी, अब 2 स्टेप हैं। स्टेप 1, वो फैमिली मेम्बर जो इफ्तार और इफ्तार के बाद का जो डिनर होता है और सहरी के लिए थोड़ी सी ग्रेवी को ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि खाते वक्त रोटी या पराठे को अच्छी तरीके से वो खा सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भुना पसंद करते हैं। और जब इन तमाम खानों में इफ्तार के अंदर एक चीज़, सहरी और इफ्तारी के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन सी है जनाब, जो हर घर की इस वक्त ज़रूरत होगी, यकीन माने सबसे ज़्यादा, वो है ऑयल और घी। अगर ऑयल और घी पे हम थोड़ी सी तवज्जो दे लें और ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लें कि जो वाकई हमारे लिए सूटेबल हो, सेहतमंद हो और हल्की हो, तो उसके लिए ईवा का नाम बेस्ट है कि हर लिहाज से कंप्लीट है। और इवन इसको लेबॉर्ट्री में ले आने की ज़रूरत नहीं है। आप एक आम ऑयल को कांच के ग्लास में रखें और फिर ईवा को रख लें और दोनों को ऐसे लाइट में करके देख लेंगे तो आपको सोना और चांदी का फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री में जाने के लिए नहीं है, ये आप अपने घर में कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ईवा ईवा ही है और सोना हमेशा सोना रहता है। वक्त है इसके साथ ही पानी हमारा बिल्कुल खोलना शुरू हो चुका है और मैं ये पानी की जो है आधा इधर शामिल करूंगा सेटल करने के लिए। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी परफेक्टली तैयार है। 12 से 15 मिनट लगते हैं जनाब चिकन को। और अब धनिया और हरी मिर्च शामिल करनी है इसमें और इसको ज़रा सा करना है मिक्स जनाब। और अब आप कर सकते हैं अपनी सहरी या इफ्तार के बाद का मज़ेदार जो डिनर होता है वो।
और आपके अपने हाथ की बन चुकी है वो कढ़ाई जो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप खाने जाते हैं। यहाँ पे ज़रा सा धनिया पुदीने को शामिल करके पुश देना है, हीट देनी है। यहाँ पे मीठे की बारी आ रही है, तो मीठे के लिए मेरे पास 1 पाव दूध और उसमें हमने शामिल करना है 2 बड़े चम्मच भर के चीनी। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। मैंने पूछना था कि पैन पिज़्ज़ा किस तरह बनाते हैं? आप कब बनाना सिखाएंगे पैन पिज़्ज़ा? पैन पिज़्ज़ा मुझे नहीं आता। ठीक है। अच्छा। और कुछ सीखना है तो वो मैं सिखा देता हूँ। और अच्छा, आप शॉर्मा बनाना सिखा देंगे? हाँ, शॉर्मा सिखा देंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिखा देंगे, लेकिन पैन पिज़्ज़ा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे डिश आउट कर ली हमने और अब एक और ख़ास चीज़ खुशबू के लिए और एक महक के लिए थोड़ा सा मक्खन ले लें जनाब, 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर, और वो इसके ऊपर डाल दें। क्योंकि याद रखिएगा, माह रमज़ान में एनर्जी, ताकत की हमें बहुत ज़रूरत होती है, और वो फैमिली मेम्बर जो डाइट रेगुलर बेसिस पे करती हैं, मैं इस महीने में उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 महीना अपनी डाइट को भूल जाएँ, क्योंकि अगर आपके रोज़े हैं तो वो कुदरती डाइट है आपकी। तो इफ्तार के बाद भरपूर खाना खाएं, क्योंकि सारा दिन अल्लाह की रज़ा में आपके पास रोज़ा होता है, और उससे अच्छी डाइटिंग इस दुनिया के किसी क्लिनिक, किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास नहीं है। जो डाइट अल्लाह ताला ने हमें तरीका बता दिया कि साल के 11 महीने हम हर मर्ज़ी का खाना खाते हैं, हर तरीके से सोते उठते बैठते हैं, और साल का 1 महीना यानी कि माह रमज़ान में अल्लाह ताला हमें ये समझाता है कि हम अपने जिस्म की सफाई कैसे करें, हम अपने जिस्म को कनात पे कैसे लेके आएँ, हम अपने जिस्म को सब्र की तरफ कैसे लेके आएँ, हम अपने जिस्म को दरगुजर की तरफ कैसे लेके आएँ। तो ये बड़ा कीमती अमल है, खाली रोज़े की बात नहीं हो रही जनाब। अच्छा जनाब, दूध, चीनी, 1 से 1.5 पाव दूध था, 2 बड़े चम्मच हमने भर के चीनी, या अगर टेबल स्पून की बात करते हैं तो 4 टेबल स्पून भर के, और आधा पाव खोया, याद रखिएगा आधा पाव खोया हमने शामिल करना है, और इसको खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। ये मीठा है जनाब, और मीठा भी ऐसा कि आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। और माह रमज़ान में अगर इफ्तार के वक्त कोई मज़ेदार सा मीठा बना हुआ मिल जाए तो फिर जी चाहता है कि वाह, मज़ा आ गया। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, और मुझे फ्रोज़न पराठे की रेसिपी बता दें अभी। किसकी? फ्रोज़न पराठे की। फ्रोज़न पराठा बेटा बड़ा सिंपल है, पफ पेस्ट्री ले लें किसी भी बेकरी से, किसी भी जगह से, किसी सुपर स्टोर से, और पफ पेस्ट्री लाके उसको पेड़े बनाएं, खुश्क मैदा डालें, उसको बेलें और तवे पे बगैर ऑयल के उसको फ्राई कर लें, और बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा ऑयल डालें। तो आपके जो पराठे जो आपने रिक्वेस्ट की है फ्रोज़न पराठे, वो बन गए। और यहाँ पे जनाब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। टेक्सचर थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है, यानी कि बिल्कुल खोए वाली लुक आनी चाहिए, गाढ़ी, मतलब वाटी दूध वाला ना हो। और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, माह रमज़ान के इस जुमे को मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और अब हम बना रहे हैं जनाब वेरी स्पेशल समर फ्लूटा। एक मीठा है जनाब और बहुत ही आला, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान का एक बहुत ही सच्चा ईमानदार ब्रांड जिसको कहते हैं हम, क्योंकि झूठ
मुझसे बोला नहीं जाता और किसी गलत ब्रांड की तरफ मैं जाता नहीं हूँ। ये आप सब पिछले 10, 12, 15 साल से जानते हैं कि ऐसे तो लातादाद ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन जहाँ सच्चाई मुझे नज़र आती है वहाँ मैं अपने नाम को जोड़ता हूँ। और यही एक जुनून है मेरा कि मेरे हाथ से कोई गलत चीज़ मेरे देखने वालों को, सुनने वालों तक ना जाए। अच्छा जनाब, एक कॉलर है हमारी, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। रमजान की मुबारकबाद देती हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया। जी हेलो। आप, हाँ, आपको खमन, इंडिया के जो खमन बनते हैं वो कैसे बनाते हैं? क्या चीज़? खमन। खमन इंडिया के खमन? जी। चले जी हम देख लेते हैं उसको, उसके मेरे पास इत्तला नहीं है और मैं उसको देख लेता हूँ। क्या हो सकता है कि हमें वो आते हों लेकिन हमें उसका कुछ और नाम पता हो और आप कुछ उसका देसी नाम बता रही हैं, तो बाज़ वक्त ये गलतियाँ होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम शेयर करेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, यहाँ पे याद रखिएगा माह रमज़ान है, पूरे दिन का रोज़ा है, इफ्तार का वक्त है, एकदम खजूर और शरबत ज़रूरत से ज़्यादा पिया जाता है, लेकिन याद रखिए पानी और शरबत को एक लिमिट तक रखें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी या ज़रूरत से ज़्यादा शरबत हमने इफ्तार के वक्त इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट है कोई ऐसा मीठा रख लें, कोई ऐसा चिल्ड मीठा रख लें इफ्तार के दस्तरखान पे कि जो आपकी कैलोरीज़ को डिस्टर्ब ना करे, जो आपकी डाइट को डिस्टर्ब ना करे और इमीडिएटली आपको ठंडक, राहत और ताजगी का एहसास भी दे दे। तो थोड़ी सी मेहनत होती है जनाब इन कामों के लिए। यहाँ पे जनाब जेली मेरे पास बनी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन जेली हम शामिल करेंगे ग्लासेस में। और दूध, चीनी और खोए की जो टेक्सचर हमने बनाया उसको खूब गाढ़ा होना चाहिए, याद रखिएगा। उसको नरम या वाटरी लुक ना हो, बल्कि उसको आपने, ये आ गई जनाब हमारी ग्रीन के बाद इस टेक्सचर को, ये बेसिकली खोया मलाई बन गई है। अब 1 चम्मच हमने ग्रीन का शामिल किया, उसके साथ हम शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच इस रबड़ी का, इस मलाई का। और इफ्तार के वक्त अगर ये गिलास घर वालों को, नन्हे दोस्तों को दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके दिन भर की जो ग़िज़ाई कमी है और जो एनर्जी रोज़ा रखने के बाद फील करते हैं हम कि जी बहुत, और फिर गर्मियाँ भी हैं जनाब, इसका भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है कि गर्मियों का इतना ज़्यादा ज़ोर है और सबने मिल के दुआ करनी है पाकिस्तान और कराची के लिए कि बारिशों की जो ज़रूरत हमें है वो हमें मिल जाए। इसके साथ ही जनाब एक मीठे सा ब्रेक का वक्त है, कहीं नहीं जा रहा है, तो बॉल्स के मीठे के साथ मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। काम को हमने रोक लिया था ताकि कहीं कोई गलती ना हो। यहाँ पे जनाब रेड जेली की बारी है। ग्रीन के बाद जो हमने मलाई बनाई थी खोए और दूध की और चीनी के साथ थोड़ी ठंडा करके गाढ़ी करके वो लेयर लगा देनी है। और उसके बाद लाल वाली जेली इस तरीके से ऑन टॉप। तो अब ग्रीन कलर आ गया जनाब। ग्रीन के बाद क्रीमी कलर आ गया मलाई का, और उसके बाद अब आ गया रेड कलर आ गया कॉम्बिनेशन के साथ। ये लीजिए जनाब
अगर लगे आपको कि कोई पार्ट कम है तो आप बेशक इजाफा कर सकते हैं। ये कंप्लीट हुई जनाब, और इसके बाद अब बारी है वॉल्स की मज़ेदार सीज़न की आइसक्रीम, यानी कि मैंगो हमारे पास सीज़न में मौजूद है। आपने कुछ नहीं करना, ये आपने पैकेट को ला के आइसक्रीम इसमें से जितने आपको बनानी हो, जितने गिलास हों आपके, वो आपने इस तरीके से नाइफ की मदद से एक एक गिलास में ड्रॉप करते जाना है। अब ये थोड़ी देर के बाद मेल्ट होके बैठना शुरू हो जाएगी, और यही इसकी क्वालिटी। और उसके बाद इसको आपने रख देना है फ्रीज़र में या फ्रिज में चिल्ड होने के लिए। याद रखिएगा, रमज़ान में सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त, दोनों वक्त कुछ ऐसा खाना ज़रूर अपने खाने में, इफ्तार में या सहरी में रखें अपने साथ, जिससे मसालों की और खानों की जलन जो होती है वो आपको पूरे जो दिन का रोज़ा होगा उसमें डिस्टर्ब ना करे, और बच्चों को ये एहसास हो कि वाह, खाना तो खाना, साथ में मज़ा और एनर्जी, जायका। तो जनाब, ये समर विस्टा बन गया हमारा शानदार। इस आइसक्रीम को मैं बचा के रखता हूँ क्योंकि फ्रीज़र का अमल यही है। चंद लम्हों बाद ये आइसक्रीम नरम हो जाएगी और नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। अब आप रेड सिरप ले सकते हैं, चॉकलेट सिरप ले सकते हैं, और अगर आपको पसंद है कोई और कलर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, चॉकलेट सिरप है, लातादाद चीज़ें हैं मार्केट में जो मल्टीपल यूज़ होती हैं। हम यहाँ फ़िलहाल रेड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि लाल सिरप का। लाल सिरप आपने इस तरीके से इस पर गिरा देना है, और इसको हम रखेंगे मज़ेदार से इफ्तार के दस्तरखान पे। लेकिन याद रखिएगा कि इसको ख़त्म होने में लम्हे लगेंगे, तो जब भी आप बनाएं तो क्वांटिटी को इस तरीके से बनाएं कि कहीं आपको शर्मिंदगी ना हो कि अरे ये तो ख़त्म हो गया, घर वाले बोलेंगे कुछ और है और वो ना मिल सके। लीजिए जनाब, कलरफुल एक ऐसा मीठा जो हम बाआसानी घर में रह के और सफाई के साथ बना सकते हैं, और हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो ये था जनाब समर वेस्टा, आपका एक वेरी स्पेशल मीठा। और इसके साथ ही जनाब रमज़ान है, माह रमज़ान, सहरी के बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सहरी का खाना बहुत ज़्यादा, जो लोग ये सोच के कि जी पानी ज़्यादा पी लो, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 गिलास पानी की पीने की कोशिश करते हैं कि जी दिन भर पानी ज़्यादा पी लो तो दिन भर प्यास नहीं लगेगी। याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल साइंस कहती है, ये हकीम कहते हैं, ये डॉक्टर कहते हैं कि जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे आपको उतनी ही ज़्यादा प्यास लगेगी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एज ए शेफ़ के अल्फाज नहीं है। तो एक लिमिट में रह के हर काम को कीजिए, खाना भी एक लिमिट में रह के खाएँ ताकि वो ज़हमत ना बन जाए। पानी, लिक्विड का इस्तेमाल उस लिमिट तक करें जहाँ तक हमारा मैदा कैपेसिटी गुंजाइश कर सके। ये ना हो कि ज़रा से डर की वजह से ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग कर लें, और फिर अल्लाह ना करे कि सुबह हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाए, डायरिया हो जाए, बदहज़मी हो जाए, और हमारा रोज़ा तो गया, साथ में हमारी तबीयत भी गई। तो खुदारा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। और सहरी करने वालों के लिए मैं गुजारिश यही करूँगा कि जल्दी ना करें खाने में, थोड़ा सा पहले उठ जाएं, सुकून से खाना खाएं ताकि उसको चबाएं अच्छी तरीके से और उसको मैदे तक लेके जाएं। बाज़ लोग बिल्कुल आखिरी मिनटों पे खड़े होते हैं सहरी के लिए और जल्दी बगैर चबाए हुए जल्दी निवाले खाते हैं, वो बहुत नुकसानदेह है। खुदारा अपने साथ जुल्म ना करें। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान रखे हैं रहमतों और बरकतों वाले, इसको रहमतों और बरकतों में रहने दें, इसको नुकसानदेह अमल ना करें। इसके साथ ही जनाब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाज़त लेने का, इस दुआ के साथ कि ऐ रब्बे काबा, तू गफूर है, तू रहीम है, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं और तू ही हमें देने वाला है, क्योंकि
इस पूरी कायनात, इस कुर्रे अर्ज़ को, इस पूरे जहां को, ना जाने कहां कहां किस किस मखलूक को तूने आबाद किया है और सबको पालने वाला तू है। तो माबूद हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें भी पाल अपनी रहमत और करम के साए में। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे और हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।